हेलो दोस्तों। तो कल हमने आपको नंबर्स के बारे में बताया था और उनके प्रकार के बारे में बताया था। अलग अलग प्रकार के नंबर होते हैं, जैसे आपके इवन नंबर, ऑड नंबर, भाज्य संख्याएं, रेशनल नंबर्स और पूर्ण संख्याएं। इन चीज़ों के बारे में बताया था। रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। तो रेशनल नंबर्स में ही थोड़ा सा हम ज़्यादा आगे बढ़ते हुए उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रैक्शन का। ठीक है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रैक्शंस क्या होते हैं आपके? फ्रैक्शंस आप किसी भी बड़े का, मतलब एक पूरे पार्ट का एक छोटा सा पार्ट, एक भाग कह सकते हो। फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? एक छोटा सा भाग। जैसे आप क्या कहते हैं, जैसे आप एक रोटी लेते हैं, रोटी का आप जब 4 टुकड़े करते हैं तो आप एक टुकड़े को क्या कहते हैं? 1/4 कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक हो गया इसका, इस पूरे रोटी का 1/4 पार्ट या 1/4 फ्रैक्शन। तो ये 1/4 क्या बताता है कि एक का चौथा भाग है। ठीक है, तो इसी तरह हम कहेंगे कोई फ्रैक्शन क्या है? एक पूरे भाग का, एक पूरी चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा। फ्रैक्शन मतलब वो होता है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखते हैं? जैसे एक चीज़ है उसके 4 टुकड़े, अब जैसे 2 चीज़ हैं उनके 5 टुकड़े। तो इसका मतलब ये हुआ 2/5 का मतलब हुआ कोई चीज़ 2 है, उस 2 इकाई है। ठीक है, और उसके 5 टुकड़े किए गए हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं, जैसे अपने यहाँ पर 2/5 लिखा है, तो इसको कहते हैं यहाँ अंश और इसको कहते हैं हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जब आपसे पूछा जाए कि मान 25 है, वो आपके 125 का कितना भाग है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल है, 25 को ऊपर लिखिए। ठीक है, और इसका डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। तो कहने का अर्थ है जो 25 है वो 125 का 1/5 भाग है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब हमें पूछा जाए कि अब इसको हम दशमलव में कैसे लिख सकते हैं? 1/5 को दशमलव में क्या लिखेंगे? 0.02। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें जब दशमलव दिया जाए तो हम उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? जैसे आपका यहाँ पर 0.535 है, एक दशमलव संख्या है, तो इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? इसको सीधे दशमलव 2 अंक आगे दशमलव है तो 100 से इसको ऊपर गुणा भी करो, भागा भी दे दो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये अंदर जब गुणा होगा तो आपका 0.2 अंक पीछे आ जाएगा, 35 हो जाएगा बट्टा 100। 5 से कट सकता है, तो ये 7 बट्टा आपका हो जाएगा 20। तो ये फ्रैक्शन जो है आपका 0.35 के बराबर है। ठीक है, तो हम दशमलव को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और यहाँ पर जैसे हमने 1/5 को भागा देके दशमलव बदला, तो हम ऐसे बदल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब चलिए हम बताते हैं भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो अब प्रॉपर भिन्न क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन आपका, हम वैसे भिन्न को कैसे लिखते हैं? यहाँ ऊपर अंश होता है, ठीक है, और नीचे हर होता है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जब यहाँ पर अंश, यहाँ पर कोई भिन्न है जिसका अंश आपका हर से बड़ा छोटा होगा, यहाँ पर कह सकते हैं जब आपका n मतलब न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तब वो फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका 1/4 हो गया, यहाँ पर अंश आपका हर से छोटा है, और फिर ऐसे 5/6 हो गया, ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है। तो ऐसे भिन्न जिसमें अंश आपका हर से छोटा हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, ओके। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जिसमें इसका उल्टा हो, जिसमें तो आपका अंश मतलब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से मतलब हर से बड़ा हो, वे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे 5/3, ठीक है, और या 17/15, ऐसे फ्रैक्शन जिनमें आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अभी क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? उसमें एक्चुअली मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होते हैं, वो बस एक पूरा नंबर होता है और उसके साथ जुड़ा होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/3 क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम भागा देंगे, 3 से 5 में भागा देंगे तो पूरी बार कितनी बार जाएगा? एक बार, और बचा क्या? 2। तो जो शेषफल बचता है उसको ऐसे लिखते हैं ऊपर, और जो पूरी भागफल है उसको ऐसे। तो ये क्या है? ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स क्यों है? एक तो यहाँ पर होल नंबर आ गया और ये आपका एक आ गया रेशनल नंबर।
तो ये मिक्स हो गया, ठीक है, दोनों का मिक्स हो गया ना, तो इसलिए हम कहेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन। तो एक तरह से देख सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन भी कह सकते हैं या मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हुए, जो एक होल नंबर और एक रेशनल नंबर्स का मिक्स होता है वो आपका मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपका कोई फ्रैक्शन ले लीजिए आप, 1/3 ले लीजिए, इसको आप, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे, जो मान लो इसको हम एक संख्या से ऊपर गुणा करते हैं और नीचे से भी उसी संख्या से गुणा कर देंगे, जैसे हम 4 से करते हैं, 4 से ऊपर गुणा करो और 4 से नीचे भी गुणा करो, तो इससे जो मिलेगा हमें 4/12, ये है आपका इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब क्यों कहा, क्योंकि हम जब इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा 1/3 ही। ऐसे फ्रैक्शंस जिनको हम सिंपल करने पर ओरिजिनल फ्रैक्शन मिलेगी, ये ओरिजिनल फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर 1/15 है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/20। 4/20 इस 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके हर या डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे तो 2/5 और 3/5 क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि इनके हर सेम है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वे आपके लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। मान लो यहाँ पर 4 है और 4.7, तो अब कह सकते हैं यहाँ पर ये और ये आपके क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। इसका गुणा आप या जैसे देख लीजिए, इनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ यदि 1 है तो इसका गुणा सीधे यहाँ से 7 कर दीजिए और यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो आएगा आपका 21/35 और यहाँ पर आएगा 20/35, ये आपके आप हो गए लाइक फ्रैक्शंस। मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या हुए, जिनकी डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या हुए, जिनकी डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब आता है आपका सिंपल फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। सिंपल फ्रैक्शंस में सिंपल वैसे होता है कि आप कोई भी लीजिए, वो सिंपल फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है। तो सिंपल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, जिसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों क्या हों, इंटीजर्स हों। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं हों, पूर्णांक जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और -1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और डी भी ऐसा ही हो। डी तो आपका हमें पता है कि फ्रैक्शंस के केस में डी आपका 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। नॉन जीरो पूर्णांक है, ठीक है, शून्योत्तर कहते हैं, शून्योत्तर पूर्णांक है, और ये आपके ये एक पूर्णांक है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होंगे फिर? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन वो होंगे जिनमें हर या अंश या दोनों आप पूर्णांक ना हो। जैसे इसका तो एग्जाम्पल हो जाए, सिंपल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा 1/2, 3/4, ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो बट जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है उसका उदाहरण क्या हो सकता है, उसका उदाहरण हो सकता है 2/3/4, ठीक है, 3/4 हो जाएगा, और 3/4 मतलब, और जैसे और ये भी लिख सकते हो 5/6 और 1 + 1/2, ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में आप देख रहे हैं कि या हर या अंश या दोनों क्या हैं, आपके पूर्णांक संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। वे फ्रैक्शन जिनमें आपके हर या अंश या दोनों पूर्णांक ना हो वे आपके कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। अब डेसिमल और वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन सिंपल है, वे फ्रैक्शन जिनमें हर आपका या डिनोमिनेटर आपका 10 हो या 10 की पावर में हो, ठीक है, 10 की पावर में होगा, वे आपके डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे ये आपके क्या कहलाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको हम आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अब वल्गर फ्रैक्शन क्या होंगे, जिनका हर आपका 10 के अलावा और भी कोई संख्या हो। जैसे आपका 5/9 और या 56 आपका ले लीजिए 999, नहीं 99 सिंपल, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, वल्गर फ्रैक्शंस हैं। वे फ्रैक्शंस जिनके हर 10 के अलावा और कोई भी संख्या होती है वे वल्गर फ्रैक्शन कहलाते हैं। वे संख्याएं, वे भिन्न जिनके हर 10 या 10 के पावर के रूप में होते हैं वे आपके सिंपल फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ फ्रैक्शंस के बारे में हुआ, और आपको यदि फ्रैक्शंस के बारे में और कुछ जानना है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी हम थोड़ा क्या करते हैं, भिन्नों को जोड़ना, घटाना और गुणा भाग के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है, ताकि आप भिन्नों से जब खेलें, भिन्नों को जोड़ना घटाना हो आपको, तो आप उसको आसानी से कर सकें, ठीक है। तो कोई एक आप पहले जोड़ना देख लेते हैं, जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो आप ले लीजिए कोई दो संख्या, तो भिन्न ले लेते हैं, दो सिंपल भिन्न, इनको जोड़ना है हमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हर में होते हैं उनका लेते हैं एलसीएम, मतलब लॉसॉ लेते हैं। तो इनका लॉसॉ आया हुआ 6,
ठीक है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर जो पहला भिन्न है उसके जो हर है, हर से हम करते हैं जो यहाँ लौसा है उसको डिवाइड, 3 आएगा, भागफल 3 आएगा, 3 से हम उसके जो पहला अंश भिन्न है उसके अंश से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब प्लस का चिन्ह तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब होगा फिर हम इससे भागा देते हैं इसमें, मतलब दूसरे भिन्न के हर से ये लौसा को भागा देंगे तो 2 आएगा, 2 से हम ऊपर गुणा करते हैं तो 2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 5/6। तो ये आपका भिन्नों को जोड़ना हुआ, एक सिंपल सा है, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ सकते हैं, जैसे कॉम्प्लिकेटेड में क्या हो सकता है, जैसे आपको दे दिए यहाँ पर 7/11 प्लस 9/13, ये थोड़ा सा इसमें गुणा होना करना कुछ ज़्यादा हो जाएगा, बट देख लीजिए इसको कर सकते हैं, फिर भी और भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इनका आपका भागफल जो हो जाएगा, नहीं इनका लौसा जो होगा, क्योंकि आपको प्राइम है, सब भाज्य संख्या है, इसलिए इनका लौसा आपका इतना ही हो जाएगा, इनका गुणा सीधे, ठीक है। और तो हम इसे भागा देंगे, 13 आएगा, 13 7 91 हो जाएगा, प्लस यहाँ 13 से कटेगा 11 आएगा, 99 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 190 आएगा, 190 और बट्टा हो जाएगा, इनको हम गुणा करते हैं तो 13, 1 बचा 13 और 1 14, तो इतना इसका आएगा, ठीक है। तो ये हुआ दो भिन्नों को जोड़ना। अब हम सीखते हैं दो भिन्नों को घटाते कैसे हैं, ठीक है। दोस्तों यदि आप दो भिन्नों को जोड़ना सीख गए तो दो भिन्नों को घटाना भी उतना ही आसान है, ठीक है। तो देख लीजिए जैसे 1/2 है और 1/3 को आप घटाते हैं। अब दूसरे भिन्न भी ले सकते हैं हम, इनको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सिंपल है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपकी समझ के लिए। तो इनको हम क्या करते हैं, वही लौसा लेंगे, 6 आएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको गुणा भागा देंगे, जो बचेगा उससे ऊपर गुणा करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो 1/6 आएगा। तो यहाँ पे जो चिन्ह है, चिन्ह जैसे जोड़ना है वैसे ही घटाना है, केवल यहाँ पे चिन्ह का अंतर है, ठीक है, और कुछ नहीं। आप दूसरे बड़े भिन्नों के लिए भी कर सकते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भिन्नों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका घटाना हो जाएगा, ठीक है। ये है दो भिन्नों को गुणा करना, दो भिन्नों को गुणा करना है, ठीक है। तो दो भिन्न ले लीजिए, आपका कोई भी ले लेते हैं, 5/6 और यहाँ पे ले 7/8 ले लीजिए, ठीक है। तो दो भिन्नों को क्या गुणा करना है, इनके हर और हर अंश और अंश को गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, और यहाँ पर अंश हर और हर को गुणा करेंगे तो यहाँ 6 8 48। तो ऐसे होता है, मतलब हर का हर से गुणा, अंश का अंश से गुणा करेंगे, बस हो गया। अब ऐसे भागा के केस में देखें तो जैसे यहाँ पर 5/6 है और यहाँ भागा का चिन्ह होता है 7 ये, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रिक है कि आप क्या करेंगे, 5/6 लिखेंगे, इसको यहाँ पर हटा के गुणा कर दिया, और ये जो लास्ट पीछे वाला भिन्न है उसको उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पर 8/7 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको गुणा कर सकते हैं, जैसे हमने अभी भिन्नों को गुणा किया। कैसे किया, थोड़ा कटता है तो काट लीजिए, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार, 4 पंजे 20 और 3 सत्ते 21, तो आपका इतना आ जाएगा। तो ऐसे भिन्नों को गुणा करना, भागा देना, जोड़ो घटाओ होता है, ठीक है। तो होप आपको ये फ्रूटफुल लगा होगा। थैंक्स।